देखिए सबसे पहले तो कल को ओपन कर लीजिए, कैल, विंडो प्लस आर, यस कल, एंटर मार दीजिए। और जैसे हम लोग फॉर्मेट बनाते थे उसी के आधार पर हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे रेट, फिर लिखेंगे NPER, और फिर लिखेंगे TMT, और फिर PV टाइप, ठीक है। इसको बोल्ड कर लीजिए यहाँ से और इसको सेंटर में कर दो, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लो, यहाँ पे 11 करके एंटर मार दीजिए, बड़ा, ठीक है। इसको कॉलम पी कर देते हैं, और सेंटर में इसको बी कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया था, क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था कि यदि हम 12% वार्षिक ब्याज की दर से 60 महीनों के लिए अगर 500 रुपए हर महीने हम जमा करेंगे तो 5 साल बाद या 60 महीने बाद हमें प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी, भविष्य में कितना प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। जैसे आरडी हम लोग करते हैं या LIC करते हैं, वही नियम है यहाँ पे हम वही लिखेंगे 12%, और फिर यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पीरियड लिखेंगे 60 महीना, फिर PMT मतलब कितना आप जमा कर रहे हैं, 500 रुपया हम जमा कर रहे हैं। प्रेजेंट में कोई भविष्य में शेष बनने वाली धनराशि नहीं है वर्तमान में, तो यहाँ 0 कर देंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे फ्यूचर वैल्यू, इसको बोल्ड कर लेंगे यहाँ से और फॉन्ट की साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और कॉलम को चौड़ा करना है तो यहाँ से ऐसे चौड़ा कर लीजिएगा थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे FV, ब्रेकेट लगाएंगे। अब यहाँ क्या करा, क्या रेट टाइप करो, तो रेट हमने लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम रेट टाइप करेंगे। फिर उसके बाद मंथली अगर निकालना है तो 12 से भाग दे देंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से हम लोग भाग दे देंगे। फिर कामा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए जमा करना है, 60 महीने के लिए, मतलब 5 साल। यहाँ पे क्लिक मारेंगे, फिर कामा लगाएंगे, और हमारी जमा की जाने वाली धनराशि कितनी है, 500 रुपए है। इसका कलर और नंबर देके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। यह धनराशि हमें प्राप्त हो रही है कितना, 40,834 रुपए 83 पैसे, ठीक है। अब ये देखो माइनस लिखा रहा है, ये माइनस इसलिए दिखा रहा है कि क्योंकि ये प्लस में है। अगर इस यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे तब ये प्लस में आएगा, क्योंकि जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास से पैसा क्या होता है, घटता है, कटता है, माइनस होता है। तो अभी हम लोग माइनस करें तो भविष्य में मिलने वाली धनराशि है जो हमें प्लस में मिलेगा जुड़ के ब्याज सहित, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब माइनस अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो आप क्या करेंगे, F2 को प्रेस करेंगे ऐसे, ठीक है। तो कर्सर वहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा के, और जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तब रेड नहीं दिखाएगा, रेड हट गया ना, वो अब नहीं दिखा रहा है। तो 5 साल बाद प्राप्त होने वाली जो धनराशि होगी वो 40,834 रुपए, ठीक है, 83 पैसा होगा, मतलब 83 पैसा है, ठीक है। यही आपको धनराशि प्राप्त होगी, हाँ, ये ब्याज है। अगर देखो यहाँ पे डबल दे रहा है ना, अगर इस 500 रुपये महीने, तो यहाँ पे देखो डबल 0 लगा है, यहाँ इसको हटाना है तो आप देखो यहाँ पे ऐसे जो डेसिमल लिखा ना, लिखा क्या, डिलीट डेसिमल प्लेस, आप यहाँ से क्लिक कर जाएंगे तो डेसिमल का जो प्लेस होगा डेसिमल के बाद वो 2 अंक हट जाएगा। आप इसको हटा सकते हो, देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। आप इसको कलर कर दीजिएगा यहाँ से, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है।
और इसको भी कलर कर देते हैं, ठीक है, और इसको येलो कर देते हैं और बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और इसको ग्रिड लाइन में कर देंगे ऐसे। यहाँ पे पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ग्रिड लाइन पे मतलब बॉर्डर है, और यहाँ पे ग्रिड में कर देंगे, और यहाँ ऊपर लिख देंगे, मर्ज कर देंगे यहाँ से, और लिख देंगे FV फंक्शन, ठीक है। इसको येलो कर दीजिएगा और उसको बोल्ड करके थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। उसको लिख देंगे FV फंक्शन, ठीक है, सेव कर देंगे। यही तरीका एक और होता है जिससे को अलग अलग तरीके से लिखा भी जा सकता है। अगर लिखना चाहे जैसे तरीका और होता है कि जैसे आप यहां से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक नई सीट ले लेते हैं, यहां से ऐसे चूज कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और नीचे वाले खाने में लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, इसको बड़ा कर देंगे यहाँ से। फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट की जाने वाली धनराशि, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम यहाँ लिख देंगे फ्यूचर वैल्यू, ठीक। इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे यहाँ से और फंड साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, 11 कर देंगे, ठीक है उसको, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम नहीं सेट कर पा रहे यहाँ से, ऐसे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, कॉलम पे जाइए, ऑप्टिमल बिट पे क्लिक मारिए, कुछ करना है यहाँ, कुछ नहीं परिवर्तन करना, ऑटो फिट कर देना, बस क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। बीच में करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए इसको पहले, और उसके बाद यहाँ से अलाइनमेंट में सेंटर कर दीजिए बस, या Ctrl+E कर दीजिए तभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रेट 12% है, यहाँ पे मंथली 60 है, अमाउंट जमा की जाने वाली 500 है, -500, यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे जो आपने पहले लगाया, बस इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, 12 से भाग दे देंगे, कामा लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ब्रेकर बंद करके एंटर मारेंगे, उतनी वैल्यू आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर इसको मर्ज कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं FV फंक्शन, ठीक है। इसको एलो कर दीजिएगा, इसको आप जो है ग्रिड लाइन में यहाँ पे बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर लगा दीजिए इसमें, इसको अलग कलर कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, ठीक है, इसको एलो कर दीजिए और इसको भी बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अलग कलर करना चाहते इसको अलग कलर दिखा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इनकी गणनाएं आसानी से करके सीख सकते हैं कि ये कैसे, ठीक है। अब कर ले जाएंगे आप ना, इस तरीके से आप जो है किसी भी का वैल्यू जो है, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल हो, ठीक है, आप उनकी फ्यूचर वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यही एक विधि है, ठीक है, बस।